अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शर्जील अहमद। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं केसी हंड्रेड के चार्ट के साथ। अगर अभी हम देखें केसी हंड्रेड इसके चार्ट को, केसी हंड्रेड के डेली टाइम फ्रेम हमने खोला हुआ है अभी असल में। सही है, सबसे पहले तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं इन सब चीज़ों को। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें ना, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी एक रेंज आ रही है। ये इसका एक चैनल बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है इसका, जिसके बीच में जो है वो ये अराउंड जून 2021 से जो है वो ट्रेड कर रहा है। और यहीं पे जो है वो आप कह लें कि हायर लोज हायर हाइज की जो है वो फॉर्मेशन हो रही है, और टुवर्ड्स द डाउन साइड जो है इसका ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। सही है, इसके ऊपर फोकस करिएगा। अच्छा, अभी अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे खोलें, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम ये देख रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे भी इसने जो है वो इस चैनल को जो है वो रिस्पेक्ट दी हुई है। सही है, अब आप इस जगह पे फोकस करिएगा। सही है, ये जो लेवल्स इंडेक्स ने थर्सडे वाले दिन अप्रोच करे थे ना, अराउंड 42,500 600 के लेवल्स जो थे, ये बेसिकली ग्रुप पे भी हमने इंडिकेट करा था। और ये हम बारहा कह रहे थे कि अगर मैक्सिमम इंडेक्स के अंदर अभी फिलहाल हमें बाउंस नजर आ सकता है ना, तो वो मैक्सिमम जो है वो 42,500 42,600 100 तक जो है वो लास्ट कर सकता है। अब उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह बेसिकली यही है कि इसका जो इंडेक्स का डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल आ रहा है, उसकी भी जाहिर सी बात है, उसकी भी जो आप कह लें कि अपर लिमिट है, या उसका भी जो अपर सरफेस है वो यहीं पर ही आ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस की तरफ एक्ट कर सकता है। प्लस सेकंड चीज जो यहाँ पर आ रही है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वो ये है कि अगर आप ये देखें ना, बेसिकली जब इंडेक्स ट्रेड कर रहा होता था आपका इस जोन के अंदर, तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी, अगर आपको याद हो। सही है, उस ट्रायंगल का जो है वो इंडेक्स जो है ब्रेकआउट तो नहीं दे पाया था, लेकिन टुवर्ड्स द डाउन साइड आके जो है वो इंडेक्स ने ब्रेक डाउन दे दिया था। ट्रायंगल अगर आपको याद हो ना, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया था, उसके बाद यहाँ पे हैवी फॉल नजर आया था। उसके बाद 39,000 के लोज को जो है वो इंडेक्स ने टेस्ट करा था वापस से तकरीबन आके। उसके बाद फिर यहाँ से जो है वो एक बाउंस नजर आया था। सही है, तो अभी फिलहाल अगर हम इंडेक्स को देखें ना, तो इंडेक्स ने फिर से इन लेवल्स को अप्रोच करा है। अगर आप इसको जूम करके देखें, तो इंडेक्स ने जो है वो इन लेवल्स को अप्रोच करा है। ये भी रेजिस्टेंस को अवॉइड कर सकता था जो इसकी सपोर्ट बन रही थी ट्रायंगल की। सही है, लेकिन इंडेक्स ने इसको ब्रेक करा। थर्सडे वाले दिन जो है उसके अंदर मूवमेंट काफी अच्छी थी, तो इंडेक्स ने इसको ब्रेक करा, लेकिन यहाँ पे जाके ये फंस गया। अगर आप देखें ना, ट्रायंगल की जो रेजिस्टेंस आ रही है, उसके करीब जाके जो है वो ये फंस गया। और यहीं पर एग्जैक्टली जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल जो आपके साथ डिस्कस करा जा रहा है, उसकी भी रेजिस्टेंस आ रही है अराउंड 42,500 42,600 के लेवल्स के। सही है, तो यहाँ पे जो है वो इंडेक्स का बहुत मुश्किल था कि इसको जो है वो इंडेक्स ब्रेक करता हुआ निकल जाए। तो अगर इंडेक्स ने इसको ब्रेक करके एक फेक आउट देना है, एक फेक आउट भी देना है ना, ये डेली बेसिस बेसिस के ऊपर क्लोजिंग देके वीकली में जो है वो वीकली चार्ट के अंदर जो है उसने वापस से अंदर आ जाना है रिजेक्शन शो कर कर। अगर ऐसी भी मूवमेंट इंडेक्स में दिखानी है ना यहाँ पे, तो फिलहाल इंडेक्स का जो है वो यहाँ से अभी फिलहाल पलटना जो है ना काफी जरूरी था। सही है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग जो है वैसे भी नजर आनी थी, क्योंकि इंडेक्स कभी भी सीधा ऊपर नहीं जा सकता। सही है, तो हमेशा जिगजैग जिगजैग में ऊपर जाता है। सही है, अगर उसका अप ट्रेंड भी चल रहा है बेसिकली, अगर आप शॉर्ट बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें ना, तो अगर इन केस इसका जो है वो एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अप ट्रेंड भी चल रहा है ना, हायर हाइज और हायर लोस की फॉर्मेशन भी हो रही है, तब भी इसने जो है वो एक पुल बैक तो शो करना था। सही है, यहाँ पे हमने देखा इंडेक्स के अंदर मूव आया, उसने पुल बैक शो करा, उसके बाद फर्दर एक मूव आया, उसके बाद फिर से ये पुल बैक दिखाने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे। सही है, वॉल प्लस ये हाइस के करीब जब ये पहुंचा, तो हमने देखा कि वॉल्यूम्स वगैरह भी यहाँ पे बिल्डअप होना शुरू हुए। ये अगर आप देखें ना, तो वॉल्यूम्स वगैरह भी हमने देखा था कि यहाँ पे बिल्डअप होना शुरू हो गए थे, बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स होना शुरू हो गए थे। एंड वॉल्यूम्स एट हाइज आर नेवर अ गुड साइन। सही है, ये हमेशा वॉल्यूम्स अगर आपके हाइज के ऊपर आते हैं ना, तो ये इंडिकेट करते हैं कि मे बी यहाँ पे पॉसिबल है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। सही है, डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद कि यहाँ पे माल पकड़ाया जा रहा है। सही है, जो आपके बुल्स थे वो माल पकड़ा गए हैं आपके, या आपके जो प्लेयर्स थे वो माल पकड़ा गए हैं आपके इंडिविजुअल्स को। सही है, यहाँ पे ये इस चीज की इंडिकेशन है। सही है, जब वॉल्यूम्स आ रहे होते हैं ना, तो आप कह लें कि माल जो है वो एक्सचेंज हो रहा होता है, मुख्तलिफ दूसरे हाथों में जा रहा होता है। सही है, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स ये इंडिकेट कर रहे थे। यहाँ पे जब इतने हाई वॉल्यूम्स आ रहे हैं, प्लस इसका जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन भी आ रहा है बेस्ड ऑन ट्राइंगल पैटर्न एज वेल एज डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल, तो यहाँ पे जो है वो करेक्शन नजर आनी थी, और वो आई हमें। अब फिलहाल अगर हम देखें ना, तो इंडेक्स के लिए 41,100 से लेके 41,500, ये बेसिकली जो इंडेक्स का जोन आ रहा है ना, ये एक काफी क्रूशियल जोन है। सही है, क्योंकि प्रीवियसली ये आपका डिमांड जोन की तरफ एक्ट करता था, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की तरफ एक्ट कर रहा था। मतलब यहाँ पे आके जो है वो इंडेक्स फंसता था, जब भी नीचे से इसको अप्रोच करता था, यहाँ पे भी फंसा, काफी काफी टाइम फंसा, उसके बाद यहाँ पे भी आके फंसा काफी टाइम। अब फिलहाल इंडेक्स इसको क्रॉस करके ऊपर निकल गया था पिछले दिनों में ना। तो अब फिलहाल अगर इंडेक्स इसको नीचे की तरफ अगर आता है, तो फिलहाल इंडेक्स के लिए इस जोन को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा। और यहाँ पे आके जो है वो इंडेक्स हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है, थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट होता हुआ नजर आ सकता है। फिर उसके बाद हो सकता है कि जिस तरह से न्यूज़ फ्लो होता है इंशाल्लाह, उसके बाद फिर हमें एक फर्दर इसके अंदर एक बाउंस नजर आए, और यहाँ पे कोई डबल टॉप की फॉर्मेशन है उसके अंदर। फिर इंडेक्स जो है वो हमें उसके बाद जो है वो फाइनली उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग दिखने में नजर आया, और उसके बाद जो है वो ये फर्दर आपको जो है वो अपनी करेक्शन को कंटिन्यू करता हुआ नजर आया। सही है, अभी फिलहाल अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर देखें, तो लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर बेसिकली ये है डाउन ट्रेंड ही।
डाउन ट्रेंड के अंदर का एक पुल बैक है, सही है। लेकिन अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो अगर आप वैसे आरडी के ऊपर लगाएंगे या किसी शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर लगाएंगे तो ये फर्दर आपको, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि मे बी इंडेक्स के अंदर एक हायर हाइज और हाई लोज की फॉर्मेशन हुई है, सही है। अब फर्दर अगर इंडेक्स ने अपने मूव को कंटिन्यू करना है तो देखिए पुल बैक तो आना था, सही है। अब यहाँ पे हमने देखा इंडेक्स ऊपर गया था, पुल बैक शो करा, फर्दर ऊपर आया। अब यहाँ पे अगर इंडेक्स ने फर्दर अपना एक हाई पोस्ट करना है तो यहाँ पे एक पुल बैक तो नजर आना था। अब यहाँ पे ये है कि अगर इंडेक्स इन लेवल्स को अप्रोच करता है और यहाँ पे सस्टेन करता है तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन की जा सकती है, और इसके नीचे का जो है स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 41 100 कह लें, 41 900 कह लें, आप इन लेवल्स का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर डेली बेसिस के ऊपर इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो फिर आपको इंडेक्स फर्दर डिस्काउंट होता हुआ नजर आ सकता है। अभी फिलहाल इंडेक्स के लिए जो है वो ये जोन काफी क्रूशियल है, यहाँ पे आके जो है वो इंडेक्स को सस्टेन करना चाहिए अगर इसने फर्दर एक हाई पोस्ट करना है या इसी हाई को जो है वो वापस से टेस्ट करना है, सही है। तो यहाँ पे आके इंडेक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए, यहाँ पे आके अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे भी हम फर्दर बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद एक फर्दर अपसाइड मूव जो है वो इंडेक्स के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सही है। अब अगर हम पहली बाय कॉल की तरफ चलें तो पहली बाय कॉल जो हमारी है वो पीआईओसी की है, पाइनियर सिमेंट की। पाइनियर सिमेंट को अगर आप देखिए तो मैकडी आपका जो है वो कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर जो है वो स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। बल्कि आप मैकडी हिस्टोग्राम के अंदर देखें तो मैकडी हिस्टोग्राम तो फिलहाल आपको जो है वो डाइवर्जेंस शो करना शुरू हो गया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि रिवर्सल है। लेकिन मैकडी हिस्टोग्राम आपको बहुत जल्दी इसमें फॉल सिग्नल्स भी बहुत आते हैं और आपको बहुत जल्दी जो है वो डाइवर्जेंस वगैरह जो है वो दिखाता है ये। तो ये इसमें वैसे फॉल्स सिग्नल्स के भी काफी चांसेस होते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो फिलहाल अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते सिर्फ एक चीज के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैकडी हिस्टोग्राम के अंदर, मैकडी के अंदर जो है वो क्रॉसओवर भी नजर आया था, उसके बाद ये जो है वो हमें एक अच्छा मूव फर्दर जो है वो एक्सटेंड करता हुआ नजर आया। अभी फिलहाल अगर आप इसको देखें ना तो अगर आपकी इसके अंदर पोजीशंस हैं या अगर आप नई पोजीशंस लेना चाहते हैं तो ये देखिए, ये अगर डिप लेता है और इन लेवल्स के करीब आता है, सही है, तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन आ रहा है, सही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि प्रीवियसली अगर आप देखें तो इसकी ये इसका भी प्रीवियसली यहाँ पे जब इसने जून आप कह लें कि मई से लेके अगस्त के दरमियान जो इसने एक्यूमुलेट करा था, उसके बाद इसने जो है वो अपने हाईज वगैरह पोस्ट करे थे। तो उस दरमियान जो ये एक्यूमुलेट कर रहा था रीजन के दरमियान, सही है, तो ये यहाँ पे इसका एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन आ रहा था। अभी फिलहाल इंडेक्स जो है वो जब इसने इसको ब्रेक करा था दिसंबर के अंदर, उसके बाद इंडेक्स यहाँ पे आके फंस रहा था। हमने इसको 12 फंसते हुए देखा, उसके बाद हमने ये देखा कि थर्सडे वाले दिन जो इंडेक्स के अंदर एक अच्छा मूव आया था, तो पाइनियर ने जो है वो इस जोन को अपने ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ और उसके ऊपर जाके जो है वो क्लोजिंग दिखा दी। फिर फ्राइडे को भी हमने देखा कि इसके अंदर एक पॉजिटिव एक्टिविटी ही नजर आई हमें, ऑल्दो इंडेक्स हमारा जो है वो काफी नेगेटिव था। तो अभी फिलहाल इसके अंदर ये है कि अगर ये डिप लेता है और डिप लेके इस आप कह लें असेंडिंग ट्रेंड लाइन जो आ रही है प्लस इसका डिमांड जोन भी आ रहा है, तो अगर आपको इन लेवल्स के करीब प्रॉब्ली 56 55 के करीब अगर आपको ये मिलता है तो यहाँ पे इसके अंदर एक्यूमुलेशन की जा सकती है, सही है। उसके बाद आपके जो फर्दर टारगेट्स होंगे, वो इनिशियल टारगेट जो आपका है बेसिकली, इनिशियल फर्स्ट मेजर टारगेट जो बेसिकली आपका होगा वो होगा अराउंड 62 के लेवल्स का। 62 के लेवल्स को आपको ये अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर 55 पे बाय करते हैं और फिर आप स्टॉप लॉस लगा लें अराउंड 54 का, 54 का, या टू बी सेफ अगर आपने लगाना है तो 53 का लगा लें। सो ये स्टॉप लॉस लगाते हैं ये, और यहाँ पे एक्यूमुलेशन अगर करते हैं तो 62 तक पे जो है वो आप जाके ऑलमोस्ट प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। सही है। तो अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो तकरीबन 55 पे अगर आप बाय करते हैं, 62 पे सेल करते हैं, तो रिवॉर्ड आपका 7 रुपये है और रिस्क आपका बेसिकली, अगर आप 53 का भी स्टॉप लॉस लगाते हैं तो रिस्क आपका जो है वो 2 रुपये। सही है। तो ऑलमोस्ट आप कह लें कि 3.5 टाइम्स का जो है वो आपका रिवॉर्ड है। मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो आपको काफी फेवरेबल है यहाँ पे। तो इस ट्रेड को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से भी देखा जा सकता है, अच्छी ट्रेड लग रही है फिलहाल ये। सही है। फर्दर अगर ये जाता है यहाँ पर तो यहाँ पे फिर प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है 62 के लेवल्स के करीब। सही है। और अनलेस इसको अगर ये ब्रेक कर देता है, फिर अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो अगर आप यहाँ पे देखें ना तो इनिशियली अगर आप देखें तो मई से अगस्त के दरमियान ये इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करा था, उसके बाद इसने इसका ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इसने जो है उसके ऊपर सस्टेन करा था। सही है। तो अगर ये इन लेवल्स को अप्रोच करता है तो 62 के लेवल्स के करीब अगर ये इसको क्रॉस नहीं कर पाता, ये ब्रेकआउट नहीं दे पाता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। लेकिन अगर ये इसको ब्रेकआउट दे देता है तो फिर आपको जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा ना वो ये होगा, यही लेवल होगा। इसकी नीचे की क्लोजिंग जैसी आएगी आप बाहर आ जाएंगे इसके अंदर से। सही है। फर्दर अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो और अपने मूव को जो है वो कंटिन्यू करता है तो आप फिर अपनी पोजिशन और टारगेट्स को जो है स्केल कर सकते हैं और फर्दर जो है वो आप इसमें जो है वो गेन हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इस लेवल को वापस से ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। सही है। तो अभी फिलहाल पाइनियर सिमेंट के अंदर आपने बाइंग कहाँ करनी है? आपने बाइंग करनी है अराउंड 54 55 के लेवल्स के करीब। इन लेवल्स के करीब अगर आपको मिलता है तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी आपका बहुत अच्छा होगा, प्लस आपको जो है वो सपोर्ट के करीब मिलेगा। तो अगर आप स्टॉप लॉस भी आपका बहुत करीब होगा तो एक अच्छा मूव जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। प्लस इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं और उम्मीद यही है कि इसके रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आ सकते हैं। तो फिलहाल इसको टारगेट वगैरह जो है वो किया जा सकता है। सिस्टम्स लिमिटेड को अगर आप देखें तो सिस्टम्स अभी फिलहाल ऑपरेट कर रहा है 485 के लेवल्स के करीब। सही है। इसकी बेसिकली एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन आ रही थी जहां पे जाके ये फंस रहा था। अच्छा, हमने यहाँ पे बेसिकली बाइंग करवाई थी इन लेवल्स के करीब, हमने सिस्टम्स लिमिटेड के अंदर अपने प्रीमियम मेंबर्स को जो है बाइंग करवाई थी।
यहाँ पे जो हमने बाइंग करवाई थी इसके बाद जो है उसने एक अच्छा मूव पोस्ट करा, और हमने ऑलमोस्ट आप कह लेंगे 490 से 500 के दरमियान जो है प्रॉफिट टेकिंग भी करवा ली थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह बेसिकली ये थी कि इसकी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन आ रही थी। सही है, तो अभी फिलहाल अगर आप इसको देखें तो इसका एक ये जोन आ रहा है। सही है, जो इसका काफी इंपॉर्टेंट जोन है 480 से लेके 485 का। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है और मार्केट डिप ले लेती है, सही है, तो स्ट्रैटेजी किस तरह बनानी है आपने, ये देखिएगा आप जरा। तो अगर इंडेक्स यहाँ पे हमारा डिप लेता है और यहाँ पे सस्टेन करता है, और यहाँ पे जो है वो फिर आप इसके अंदर एक जो है वो एक्टिविटी हमें देखने में नजर आ रही होती है, और फिलहाल हमें लगता है कि यहाँ से एक इंडेक्स अपने हाई को जो है वो टेस्ट करने के लिए जा सकता है। और अगर आपको सिस्टम्स लिमिटेड इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आता है, तो फिर यहाँ पे जो है उसके अंदर एक्यूमुलेशन की जा सकती है। और 480 या 477 टू बी सेव जो है वो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सही है, इसको अगर ये ब्रेक करता है डेली बेसिस के ऊपर, डेली क्लोजिंग अगर इसकी 477 के नीचे आती है, तो आप बाहर आ सकते हैं इसके अंदर से। सही है, पोजीशंस वगैरह को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। सही है, उसके बाद आप इन लेवल्स का वेट करेंगे। उसके बाद फिर 450 से 460 के दरमियान जो है ना ये ज्यादा सेफ रहेगा। सही है, इन लेवल्स के करीब बहुत ज्यादा सेफ रहेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बड़ा अच्छा रहेगा आपका। इन लेवल्स का वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर इन लेवल्स पे नहीं आता ये अभी फिलहाल, और यहाँ पे सस्टेन करता है इंडेक्स, यहाँ पे सस्टेन करता है सिस्टम्स प्लस साथ में इंडेक्स भी अपने जो है वो लो बना के पुल बैक को कंप्लीट करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो फिर आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। सो ये तो फिर आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, इसके नीचे 477 के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा अराउंड 497 से 500 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर ये इसका ब्रेकआउट दे देता है तो उसके बाद जो है वो अपने आप फर्दर टारगेट्स वगैरह को जो है स्केल कर सकते हैं। आपका जो अगला टारगेट होगा उसके बाद वो होगा अराउंड 515 से लेके 520 तक का। सही है, जो इसका प्रीवियस है। सही है, तो इस लिहाज से जो है उसके अंदर पोजीशन वगैरह जो है वो आप ले सकते हैं। अब अगर हम अपनी थर्ड बाय कॉल की तरफ चलें, तो थर्ड बाय कॉल जो हमारी आ रही है वो आ रही है, आप अगर देखें यहाँ पे, तो थर्ड बाय कॉल जो हमारी आ रही है वो ओजीडीसी की आ रही है। ओजीडीसी को अगर आप देखें तो ओजीडीसी का बेसिकली यहाँ पे एक सप्लाई जोन आ रहा था 105 से 106 की लेवल्स की करीब। सही है, तो इंडेक्स ने इसको अप्रोच तो करा था, ओजीडीसी ने इसको अप्रोच तो करा था, लेकिन यहाँ पे जो है वो फंसने के चांसेस वगैरह थे। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो फिर अपने टारगेट्स वगैरह जो है वो हम जो है वो मजीद ऊपर लगा सकते थे अराउंड 116 से 118 के लेवल्स के। फिर वहां पे जाके जो है उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखने में नजर आ सकती थी। अगर ये 108 से 110 को ब्रेक करता तो 116 से 118 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए जा सकता था। लेकिन हमने फ्राइडे को क्या देखा कि फ्राइडे को उसके अंदर जो है वो सेलिंग नजर आई। सही है, थोड़ी देर से ट्रेड तो करा इसके ऊपर 110 के ऊपर, लेकिन उसके बाद हमें इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग नजर आ गई। और ये जो कैंडल है ना ये आपको सारी स्टोरी बताती है। ये बेसिकली कैंडल आपको इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल हमें छोटा मोटा, ये पुल बैक हमें छोटा मोटा नजर आ सकता है देखने के अंदर ना। क्योंकि इसकी जो कैंडल इंडिकेट कर रही है वो ये कर रही है कि पियर्स ने जो है वो डोमिनेट करा था मार्केट को। सही है, बुल्स ने कोशिश तो करी इनिशियली, लेकिन उसके बाद पियर्स ने डोमिनेट करा और इस तमाम ऊपर की जो मूव था इसका उसको कैंसिल करा। और तकरीबन आप कह लें कि ऑलमोस्ट 4.6% डाउन जो है वो स्टॉक की जो है वो क्लोजिंग दिखाई। और वॉल्यूम्स वगैरह भी अगर हाइस के ऊपर आ रहे हैं तो हमने आपसे पहले डिस्कस करा है कि वो एक नेगेटिव साइन है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे मे बी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। सो ये तो कैंडल फिलहाल ये इंडिकेट कर रही है। लेकिन एक चीज को जो है वो हम वो बनाकर जो है वो आप कह लें ट्रेड नहीं ले सकते। फिलहाल इसके अंदर ये है कि अगर आपको इसके अंदर वापस से एक्यूमुलेशन करनी है, तो जो दो सपोर्ट रीजन इसके आ रहे हैं, सपोर्ट लेवल्स इसके आ रहे हैं, वो आ रहे हैं अराउंड, एक तो देखिए 99.5 से 99 से 100 तक का आ रहा है ये वाला सपोर्ट लेवल। और सेकंड सपोर्ट लेवल जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 94 का। सही है, तो अगर आपको ये इन लेवल्स के करीब मिलता है तो इसके अंदर एक्यूमुलेशन की जा सकती है। सही है, आइडियली अगर आपको ये इसकी जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन आ रही है इसके ऊपर सपोर्ट लेता हुआ मिलता है, तो यहाँ पे जो है वो एक बाइंग जो है वो आइडियल आइडियल हमारी हो सकती है। सही है, यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेता है तो इसके जो फर्दर टारगेट्स वगैरह होंगे वो होंगे 100 के, 100 से लेके 101 के, और उसके बाद फिर 106 से लेके 108 तक के टारगेट्स वगैरह जो है हमारे हो सकते हैं। सही है, तो ओजीडीसी के अंदर अभी फिलहाल यहाँ पे जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो रही। लेकिन अगर ये टिप लेके इन सपोर्ट्स के करीब मिलता है तो फिर इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इस असेंडिंग ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट की तरफ एक्ट कर रही है इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे हम। ये ऑलमोस्ट आपका स्टॉप लॉस आएगा 92 से 93 के दरमियान का। सही है, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे हम, और उसके बाद यहाँ पे जो है पोजीशंस वगैरह जो है बिल्डअप करेंगे। और फर्दर जो हमारे पे पहला टारगेट होगा वो उसका 108 का हाई होगा। 108 को ब्रेक करता है तो फिर 116 से 118 के लेवल्स को रीटेस्ट करने के लिए जो है वो जा सकता है। सही है, मैकडी हिस्टोग्राम को देखें तो मैकडी हिस्टोग्राम ने जो भी फ्राइडे वाले मूव के बाद जो है वो थोड़ी वीकनेस शो करना शुरू करी है। लेकिन अभी फिलहाल बहुत कपलेस वक्त होगा कि ये अपने ट्रेंड को चेंज करने जा रहा है। मे बी इसका अप ट्रेंड ही है ये, और इसके अप ट्रेंड का ही पुल बैक आना है। ये देखें यहाँ पे हायर हाई आया, हाई आया, उसके बाद हायर लो आया, उसके बाद जो है वो फिर से जो है वो हमने हायर हाई आता हुआ देखा। तो यहाँ पे हो सकता है ये हायर लो बनाने के लिए जा रहा हो, ये पुल बैक हो सकता है इसका मे बी। तो अगर ये पुल बैक आता है अप ट्रेंड के अंदर तो वो हमेशा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। तो अगर ये पुल बैक शो करता है आपको यहाँ पे मिलता है 80 94 95 के करीब, आइडियली आइडियली 94 95 के करीब मिलता है, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत करीब हो जाएगा 92 93 का। सही है, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो पहला टारगेट होगा वो उसका 108 से 110 का जो है वो हाई होगा।
सही है, इसको फर्दर ब्रेक करता है तो फिर इसकी जो है वो असेंडिंग ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रही है, उसको वो जो है वो हमारा जहाँ पे भी अभी उस वक्त फिलहाल लाई कर रही होगी, वो फिर हमारा सेकंड टारगेट होगा। सही है, मे बी आप कह लें कि 113, 114, उसके बाद 118, ये बेसिकली हमारे फिर जो है वो सेकंड टारगेट होगा। चौथी बाइकॉल की अगर हम बात करें, तो चौथी बाइकॉल हमारी ईफर्ट की है। बाइकॉल नहीं है, बेसिकली सेल कॉल है ये। सही है, ईफर्ट में बेसिकली अगर हम सिनारियो देखें, तो ईफर्ट का जो हिस्टोग्राम है, ईफर्ट का जो हिस्टोग्राम है मैकडी, वो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे डाइवर्जेंस इंडिकेट कर रहा है। सही है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि मे बी रिवर्सल में नजर आ सकता है। सही है, ईफर्ट की अगर आप फ्राइडे वाली कैंडल को देखें तो वो भी एक नेगेटिव, थोड़ी बहुत आप कह लें कि नेगेटिव है। उसमें ये है कि टॉप के ऊपर जब ये ऐसी कैंडल बनती है तो वो ये इंडिकेट कर रही होती है कि मे बी यहाँ पे हमें ट्रेंड रिवर्सल नजर आ सकता है। अगर हमें मंडे वाले दिन यहाँ पे रेड कैंडल नजर आती है, तो वो ये इवनिंग स्टार पैटर्न कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्मेशन भी हो सकती है, जो कि एक बियरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है। सही है, मतलब अगर जब भी वो पैटर्न टॉप पे बनता है, तो वो ये इंडिकेट करता है कि मे बी वो एक अप ट्रेंड जो था ना अभी तक, वो फिर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। तो फिलहाल अभी आपको ये देखना है, इसकी बेसिकली एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन भी आ रही है जो अभी फिलहाल सपोर्ट की तरफ एक्ट कर रही है। अगर ये हिस्टोग्राम में डाइवर्जेंस आ रही है, सही है, प्लस अगर आप यहाँ पे देखें ना अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर भी यहाँ पे भी मैकडी में भी डाइवर्जेंस आ रही है। सही है, अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर ये मैकडी और ऑब्वियसली इसकी जो है वो ये सपोर्ट आ रही है, तो अगर ये इसको ईफर्ट जो है वो 84 के लेवल्स को ब्रेक करता है, सही है, 84 83.5 के लेवल्स को ब्रेक करता है, तो इसका जो अगला टारगेट होगा वो होगा 82 से 82.5 का। तो अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे जो है वो आप शॉर्ट कर सकते हैं। सही है, और यही लेवल, अगर यही लेवल जो आपका बेसिकली होगा 82 से 83 का, यही आपका स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट के लिए। सही है, अगर ये पलट के वापस को क्रॉस करता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और अपने बाहर आ जाना है। सही है, क्योंकि फिर ये वापस से इस हाई को जो है वो टेस्ट करने जा सकता है, अपनी सॉरी अपनी जो है वो रेजिस्टेंस को जो है वो टेस्ट करने जा सकता है। सही है, तो अगर ये इन लेवल्स को 83 से 84 को ब्रेक करता है, तो आपको 82 83 टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ ये आपका पहला टारगेट होगा शॉर्ट के लिहाज से। यहाँ पे जो है वो अपनी शॉर्ट की पोजीशन आप कवर कर सकते हैं। अगर फर्दर इसको भी ब्रेक करता है, तो उसके बाद 80 के लेवल्स, 79 से 80 के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। सही है, तो अभी फिलहाल अगर हम बात करें, तो ईफेड के अंदर जो है वो शॉर्ट की पोजीशंस वगैरह जो है वो ली जा सकती हैं। अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनती है तो वो हमारी पहली इंडिकेशन होगी। सही है, प्लस अगर ये रेड कैंडल के साथ जो है उसको ब्रेक करता है, सही है, तो वो हमारी सेकंड इंडिकेशन होगी, मतलब जो इसका एक अप ट्रेंड बनता हुआ आ रहा था, वो अब कहीं ना किसी हद तक यहाँ पे जो है वो जो इसका चैनल बनता हुआ आ रहा था, सॉरी, वो हमें ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। प्लस यहाँ पे हाइस के ऊपर हमें वॉल्यूम से नजर आ ही चुके हैं। प्लस हम अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने जो है वो आप कह लेंगे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अर्ली हमने जो है वो डाइवर्जेंस कैच कर लिया, रिवर्सल कैच कर लेंगे हम, जो आ रही है ऑब्वियसली। सही है, फिर प्लस मैकडी हिस्टोग्राम जो है वो आपको डाइवर्जेंस शो कर रहा है। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, जो कि 84 से 84.5 के करीब आ रही है, अगर ये इसको ब्रेक करता है, तो यही हमारा तकरीबन 85 का जो है हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। और यहाँ पे जो है वो फिर हम शॉर्ट की पोजीशंस ले सकते हैं, और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 82 से लेके 82.5 का। अगर इसको ही ब्रेक करता है, तो उसके बाद 79 से 80 तक के लेवल्स को भी टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज।